जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम हमारा शेख फ्रॉम मास्टरपीस फॉरेक्स एकेडमी। तो आज आपके साथ गोल्ड की डेली फोरकास्ट जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले ये मेरे पास एक गोल्ड का डेली का चार्ट है। इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस लो मार्क करूँगा। ये मेरे पास एक प्रीवियस डे हाई है, ठीक है, एंड देन दिस इज़ माई प्रीवियस डे लो, ठीक है। देन जो है शॉर्ट टाइम फ्रेम लाइक 4 आवर में शिफ्ट होना है। 4 आवर में शिफ्ट होने के बाद आप देखिए मेरे पास एक यहाँ पे आपको एक एफ नज़र आ रहा होगा। ये मेरे पास एक एफ है जो कि 37-12 से लेके 36-98 तक है, जो कि ये वाला जो जोन है बहुत बड़ा एफ है, बहुत बड़ा गैप है। तो मैं क्या करूँगा, इस जोन को डिक्रीज़ करने की, मिनिमाइज करने की कोशिश करूँगा, ताकि हमारा जितना जोन जो है वो छोटा होगा उतना ही कम हमारा एसएल बनता है। तो डेट्स वाई नाउ आई एम गोना शिफ्ट टू शॉर्टर टाइम फ्रेम लाइक 1 आवर। 1 आवर में शिफ्ट होना है, तो आपको पता चलेगा कि 1 आवर में जब मैं शिफ्ट हुआ हूँ तो मेरा जो ये एफ वाला जोन है मेरा ये मज़ीद मिनिमाइज हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। देखें अब मेरे पास जो एफ निकल के आया है वो कुछ इस तरह से है। अब ये जोन जो है मेरे पास मज़ीद कम हो गया है। अगर मैं अब हमारी जो रेंज है इस यहाँ से लेके यहाँ तक है। लेकिन अगर हम प्रीवियस सिनेरियो देखें तो प्रीवियस सिनेरियो में हमारे पास एक ये प्रीवियस हाई भी पड़ा हुआ है, जिसको अगर मैं इस तरह से मार्क करूँ तो ये भी गलत ना होगा। मेरे पास एक ये जोन भी है, इसको मैं इस तरह से जस्ट विक लूँगा। विक लेने के बाद अगर मैं इसको इस तरह से ड्रा करूँ, ठीक है, इट्स गुड, ये भी ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो हमारे पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक था जिसको प्राइस ने इसको फेल किया। फेल करने के बाद मार्केट अगेन जो है अपसाइड की तरफ उसने मूव दिया है, जिसकी वजह से अब ये ब्रेकअप जो ऑर्डर ब्लॉक है एज अ ब्रेकर ब्लॉक काम करेगा, ठीक है। इसको मैं इस तरह से अगर मैं जोन ड्रा करूँ तो ये भी ठीक है। लेकिन अब मार्केट जो है इस जोन से बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है, तो मैं क्या करूँगा, मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में जाके मैं देखूंगा कि क्या मेरे पास ऊपर भी कोई जोन बन रहे हैं, तो जिसकी बेस पे मैं इंट्री फाइंड कर सकूँ। तो मैं क्या करूँगा, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद अभी जो करंट मार्केट का सिनेरियो चल रहा है यहाँ पे मैं देखूंगा क्या मेरे पास कोई जोन वैलिड पड़े हुए हैं जिसकी बेस पे मैं कोई इंट्री फाइंड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले देखें हमारे पास एक छोटा सा ये वाला जोन है, ठीक है, इसको मैंने इस तरह से ड्रा करना है, ठीक है। ये हमारे पास एक माइनर सपोर्ट है। उसके बाद अगर मैं इसको, हमारे पास एक माइनर रेजिस्टेंस भी है। अभी मार्केट जो है, ठीक है, एक सपोर्ट से लेके एक जो रेजिस्टेंस है उसके मिड में चल रही है। अगर तो मार्केट इस सपोर्ट जोन को, ठीक है, ब्रेक करती है, डाउन साइड की तरफ एक हेल्दी क्लोजिंग देती है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सेल की एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। जब मैं सेल की एंट्री यहाँ से एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास जो क्लीन रेंज बनती है इस एरिया तक बनती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक लिक्विडिटी का एरिया पड़ा हुआ है। तो ये वाला भी हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है। तो अगर गोल्ड की डाउन साइड की तरफ इस सपोर्ट लेवल से हमें क्लोजिंग मिलती है डाउन साइड की तरफ, तो हम गोल्ड को इस जोन से लेके यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर तो इसकी क्लोजिंग जो है अप साइड की तरफ हमें देखने को मिलती है विद हेल्दी क्लोजिंग के साथ, लाइक 30 मिनट टाइम फ्रेम में अप साइड की तरफ, तो देन हम गोल्ड को मजीद बाई साइड देखेंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो जो नीचे वाले जोन है वो अभी बहुत ज़्यादा नीचे हो गए हैं, डेट्स वाई हमने जो है ऊपर जो माइनर हमारे पास लेवल्स बने हैं उनको ड्रा किया है, उसकी बेस पे अब हम इंट्री जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास स्पोर्ट जोन है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। मार्केट अभी इन दोनों के मिड में चल रही है, जैसे ही कोई लेवल हमारा ब्रेक होता है तो हम उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। बट हमारी कोशिश ज़्यादा यही है कि हम गोल्ड को बाय साइड ही देखें, क्योंकि गोल्ड स्टिल बुलिश है। डेट्स वाई हमारी कोशिश यही है कि अगर गोल्ड बाई साइड हमें ब्रेकआउट देता है तो हम बुलिश की तरफ ही मूव करें, ठीक है, बाई साइड एंट्री एग्जीक्यूट करें। थैंक यू सो मच।